आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66, जो कि लिखा है कमला दास ने। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पोएम। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. मतलब जो पोएट होती है कमला दास, वो अपने मायके से अपने ससुराल जा रही होती है। उनका मायके है कोचिन में, और वो कब जा रही होती है? फ्राइडे में। तो वो जब कोचिन से जा रही होती है एयरपोर्ट के लिए, तब वो अपनी मदर को देखती है उनके साइड में। Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was old as she looked, but soon put the thought away. वो कहती है कि उनकी जो माँ थी वो उनके साइड में सो रही होती है, और जब वो उनके तरफ देखती है तो उनका माउथ ओपन रहता है और वो एकदम बुढ़ी और पेल लगती है। जैसे सपोज हमारे घर, सबके घर में कोई ना कोई एज पर्सन होता है, मैक्सिमम लोगों के घर में, तो वो बहुत बुढ़े हो जाते हैं, वो बहुत पेल, और जब बुढ़े हो जाते हैं वो बहुत पेल लगते हैं। जैसे डोज का मतलब है डोजिंग, मतलब सो जाना। एशन का मतलब पेल एंड ग्रे लाइक एश। लाइक अगर किसी बुढ़े का हम लोग फेस देखेंगे, किसी बुजुर्ग आदमी का, तब हमको वहां पे लगेगा कि वो एकदम पेल और ऐश टाइप है। जैसे ऐश एकदम कलर, उसका कलर किसी को अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही उनका कलर भी एकदम पेल हो गया था। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। वो उनके साइड में ऐसी थी जैसे वो एक कॉर्प्स, एक डेड बॉडी है विदाउट मूविंग। उनका मुंह खुला हुआ है और वो एक एज अ डेड बॉडी उनके साइड में बैठी रहती है, आई मीन सोई रहती है। लेकिन फिर वो रियलाइज करती है उस पेन को और उस थॉट को भूल जाती है, और वो क्या करती है? एंड पुट दैट थॉट अवे, मतलब उस थॉट को साइड में रखते, उसे भूल जाना चाहती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away. तो वो कहती है कि वो उस थॉट को साइड में रखती है कि उनकी माँ जो ओल्ड हो जाती है, उस थॉट को वो साइड में रखती है, और जो बाहर जो ट्रीज होते हैं उसके तरफ देखती है, जो कि स्प्रिंटिंग है। जैसे लाइक द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, मतलब जो ट्रीज है वो दौड़ रहे हैं। मतलब जो सिंपल बात है कि जब गाड़ी चलती है, ट्रीज तो दौड़ नहीं सकते ऑब्वियसली, तो ट्रीज अपनी जगह में ही है, लेकिन गाड़ी चलते वक्त इट लुक्स लाइक कि वो ट्रीज दौड़ रही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उसका मतलब है जो चिल्ड्रन है खुश है, जैसे बच्चे खेलते हैं, वो अपने घर के बाहर आ रहे हैं, मूविंग इन एंड आउट ऑफ देयर होम। तो वो लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश है। वो देख के वो फिर से खुश हो जाती है। मतलब उनकी माँ जो थी वो बहुत बुढ़ी थी, और वो देख के उनका वो बहुत खराब लगता है, उनको बहुत खराब फील होता है। और जब भी वो बाहर देखती है, इतने सारे लाइफफुल कलर्स, फिर लाइफफुल पीपल्स को देख के वो फिर से खुश हो जाती है। उन्होंने तो अपने मदर को एज अ कॉर्प्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया था, और कॉर्प्स और स्प्रिंटिंग दोनों अपोजिट वर्ड्स है। मतलब कॉर्प्स मतलब एकदम स्टिल, और स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। सो ये दोनों, जो कॉर्प्स है उनको सैड बनाता है, और जो स्प्रिंटिंग है दैट मेक्स हर हैप्पी एंड मोर लाइवली। फिर आता है, बट आफ्टर the security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale, as old as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile and smile. अब जो बात है कि वो
जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है उससे फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी थी। मतलब जो जिसके पास टिकट रहता है एयरपोर्ट में उसी को अंदर जाने के लिए परमिशन मिलता है, और जो रहता है उसे बाहर ही रहना पड़ता है, जो या फिर रिसीवर या जो तुमको छोड़ने आया है उसको बाहर ही रहना पड़ता है। सो वो फ्यू आवर्स अवे जब थी जो सिक्योरिटी चेक है, तब उसकी वो अपनी मम्मी की तरफ फिर से देखती है और वो फिर उसको वो दिखता है कि उसकी माँ कितनी वेन और पेल है। अब वेन और पेल का मीनिंग क्या है? वेन का मतलब है कलरलेस और पेल का मतलब है फेडेड। तो वो बहुत कलरलेस थी और बहुत फेडेड थी, एकदम जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे। और देन शी अगेन फेल्ट दैट फेमिलियर एक ऑफ द चाइल्डहुड, अगेन द फेमिलियर फियर। जैसे सबके बचपन में एक डर रहता है ऑफ लूजिंग देयर पेरेंट्स, वैसे ही उसको फिर से वो डर फील हुआ कि अब जब वो वापस आएगी तब क्या वो अपनी मम्मी को फिर से देख पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी एज्ड हो गई हैं। तो फिर कुछ साल बाद, अभी ऑब्वियसली वो अभी देख के जा रही है, मे बी साल या फिर कुछ दिनों बाद शायद वो रहेंगी, बट कभी ना कभी तो उन्हें जाना ही होगा। जैसे वो बचपन में डरती थी अपनी मम्मी को खोने का डर, वो उसे फिर से सताने लगा, बट वो कुछ कह भी नहीं पाई। बस उनके तरफ देख के वो एक ही बात कह सकी कि सी यू सून अम्मा, बिकॉज कमला दास स्काउट की बैकग्राउंड की थी, तो वहां पे मम्मी को अम्मा कहते हैं। सो वो यही कहती है कि सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे। एंड शी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ हंसी, ताकि वो एटलीस्ट अपनी मम्मी को दिलासा दे सके। उसका जो दुख है, उसका जो डर है, वो एटलीस्ट उसकी मम्मी को फील ना हो। ऑलरेडी जब बेटी छोड़ के जाती है तो मम्मी को बुरा लगता ही है, अब अगर उसका ये डर उसकी मम्मी के अंदर भी बैठ जाएगा तो कंडीशंस और भी खराब होंगे। दैट्स व्हाई शी स्माइल इंस्टेड ऑफ क्राइंग, कि अगर वो रोती तो उसकी माँ और भी टूट जाती, नॉट बिकॉज ओनली ऑफ एज, बट उसकी बेटी उन्हें छोड़ के जा रही है, इसलिए भी वो सैड है, इसीलिए वो और ज्यादा पेल लग रही है। हम जितनी भी एज के हो, अगर हम खुश रहते हैं देन वी डू लुक यंग, बट अगर हम दुखी रहते हैं, हम जितने भी यंग हो, हमारा एज ज्यादा लगता है। सो दिस वॉज द होल पोएम। अब हम देखेंगे जो पोएटिक डिवाइसेस है इस पोएम में। सो लेट्स हैव अ लुक। जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है, लेट विंटर्स मून, इट्स अ सिमिली। अब सिमिली क्या होता है? सिमिली वो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे वो लाइंस होते हैं पोएम्स के, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और सिमिली में ये दोनों वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे, एज और लाइक। सो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ था एज लेट विंटर्स मून, हमारे बुक में लिखा हुआ था। सो लेट विंटर्स मून कंपेयर किया गया है उसकी माँ को एक लेट विंटर मून की तरह, जो बहुत ही पेल होता है। उनके जो एज को डिपिक्ट करने के लिए ये कहा गया है पोएम में। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। देन सेकेंड आता है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक का यूज किया गया है, तो लाइक मतलब ही आंख बंद करके समझ लो कि ये सिमिली है। तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो यहाँ पे कॉर्प्स के साथ कंपेयर किया गया है उनके मदर की एज को। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। तो अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन मतलब जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, या फिर जो चीजें जो काम नहीं कर सकती उसके साथ हम किसी ऐसे काम को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक एक्टिविटीज को हम जब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, तब ये पोएटिक डिवाइस यूज होता है। जैसे स्प्रिंटिंग ट्रीज, वी ऑल नो ट्रीज कांट रन, बट यहाँ पे दिखाया गया है टू शो दैट हाउ यंग एंड ग्रीन ट्रीज आर, हाउ हैप्पी इमेज इट गिव्स अस।
फिर आता है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन इज द वेरी सिंपल थिंग, जहाँ पे हम लोग एक वर्ड को या फिर एक चीज को रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है वर्ड स्माइल को रिपीट। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो स्माइल वर्ड है इसको हमने रिपीट किया है, तो यहाँ पे रेपिटेशन का यूज किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, यू कैन हिट मी अप देयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।